बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की बदहाली के लिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी को जिम्मेदार बताया है। शनिवार को जौनपुर और वाराणसी की अलग अलग चुनावी रैलियों में अमित शाह ने विरोधी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। मित्रों, जब तक एक समाजवादी पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता उखाड़ कर फेंक नहीं देती, उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो सकता। इलाहाबाद में बारिश की वजह से दीवार ढहने से 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसा झूसी इलाके में हुआ। ईदगाह की दीवार बनाई जा रही थी। शुक्रवार की रात काम खत्म होने के बाद मजदूर दीवार के पास ही सो गए। इसी दौरान बारिश की वजह से कमजोर हुई दीवार इन मजदूरों पर आ गिरी, जिसमें 5 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ठेकेदार फरार हो गया है। पुलिस तलाश कर रही है। यूपी के पीलीभीत में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया। रेलवे स्टेशन पर रोलिंग इन आउट रूम में 4 मजदूर सो रहे थे, तभी आकाशीय बिजली गिर गई। हादसे में 3 की मौके पर ही मौत हो गई। मथुरा में हुए एक दर्दनाक हादसे में 21 साल के एक लड़के की मौत हो गई। हादसा कोसी कला के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में हुआ। हरियाणा के होडल का रहने वाला 21 साल का सतीश अपनी मां के इलाज के लिए अस्पताल आया था। इसी दौरान अस्पताल की तीसरी मंजिल से उतरने के लिए युवक ने लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट पैनल का बाहरी गेट तो खुल गया, लेकिन लिफ्ट नहीं पहुंची। जैसे ही सतीश ने अंदर झांक कर लिफ्ट देखने की कोशिश की, चौथी मंजिल से आ रही लिफ्ट उस पर आ गिरी। आगरा में आग की वजह से लाखों का कबाड़ जलकर खाक हो गया। आग अनुराग नगर के एक कबाड़ गोदाम में लगी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की वजह भी साफ नहीं हो पाई है। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि आग की वजह शॉर्ट सर्किट है। पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल ने संगरूर में संगत दर्शन में किसानों के कर्ज से जुड़े मामलों का निपटारा किया। इस दौरान बादल ने कहा कि किसानों की कर्ज पर पंजाब सरकार से जितना हो सकता था उतना कर दिया है। अब केंद्र सरकार को बाकी की जिम्मेदारी निभानी है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हरियाणा के 5 गांवों को गोद लिया है। अब इन गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें 4 गांव गुरुग्राम जिले के हैं, जबकि एक गांव मेवात जिले का है। शनिवार को राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम में इन गांवों को आदर्श गांव बनाने की परियोजना की शुरुआत की गई। इस मौके पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी मौजूद थे। 5 गांवों को केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट के माध्यम से, हरियाणा के डिपार्टमेंट के माध्यम से एक अच्छे आदर्श गांव के रूप में किस प्रकार से बनाया जाए, ऐसी हमारी सारी योजना उन्होंने वहाँ बताई अपनी ओर से भी, और हमने उनका धन्यवाद प्रकट किया। जनवरी में हुए आतंकी हमले और उसके बाद हाल ही में खुफिया अलर्ट के बाद पठानकोट में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों समेत अहम ठिकानों पर खास चौकसी बरती जा रही है। जगह जगह सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। रात के वक्त रेलवे ट्रैक पर पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। पंजाब सरकार ने ग्रामीण इलाकों में बेहतर पुलिस सेवा के लिए रूरल रैपिड पुलिस सेवा की शुरुआत की है। शनिवार को मोहाली में पंजाब रूरल पुलिस की तरफ से 555 मोटरसाइकिलों और 322 पीसीआर गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई। इन गाड़ियों का इस्तेमाल ग्रामीण इलाकों में चौकसी बढ़ाने और बेहतर पुलिसिंग के लिए किया जाएगा। हरियाणा के स्कूलों में अब बच्चों को नैतिक शिक्षा भी दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने 6ठी से 12वीं तक के सिलेबस में नैतिक शिक्षा को शामिल करने का फैसला किया है। इनमें अलग अलग धर्म ग्रंथों की अच्छी और नैतिक शिक्षा देने वाले प्रसंगों को शामिल किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा 5 जुलाई को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में नैतिक शिक्षा की किताबों का विमोचन करेंगे। तो हमने इसमें गीता, इसमें कुरान, इसमें बाइबल, इसमें गुरु ग्रंथ साहब से वो सारी बातें ली हैं जो व्यक्ति निर्माण में हम सहयोगी समझते हैं।